हेलो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में आए हैं अभी उनका वेलकम है। 11th में आपको मैंने ये टेबल भेजा हुआ है, वापस मैं आपको एक टेबल वीडियो के थ्रू भेज रहा हूँ। इसमें फंक्शन वर्ड जो है वो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो उनको पहचानने का आता है कि भाई एग्ज़ाम में पूछते हैं कि आपका ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, फंक्शन वर्ड को पहचानिए। तो मैंने आपको सामने दिया हुआ है कॉन्ट्रास्टिंग, आपको ऑप्शन आएंगे भाई कॉन्ट्रास्टिंग है या शोइंग कॉन्ट्रास्ट है, ऐसा करके आपको 5 या 6 सेंटेंस दिए जाएंगे पहचानने के लिए। ऑप्शन भी दिए जाएंगे और सेंटेंस के बीच में आपको दिया जाएगा दो, किसी में बीच में आएगा जैसे दो आया, ऑल दो आया, हाउ एवर आया। तो मान लो आपको इसमें आए, दो आए, ऑल दो आए, हाउ एवर आए, सेंटेंस के बीच में आते हैं ये। इनकी जो सेंटेंस का पैटर्न है वो अब मैं आपको एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। कुछ वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी भेजे भी हुए हैं, तो उनको समझ के आपको पहचान जाना है कि भाई दो, ऑल दो, हाउ एवर, एज, इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, बट, यट, स्टिल आए, तो समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये है शोइंग कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभासी। ऐसा होने के बावजूद ऐसा है परंतु ऐसा है। अगला है शोइंग रिजल्ट। रिजल्ट यानी परिणाम। इसमें आते हैं वाक्य में टू आता है या इनफ टू आता है, सो दैट आता है या सच दैट आता है। इस तरह की आपको ये क्लोज आए तो आपको समझ जाना है कि भाई जो हमारा ऑप्शन है वो आएगा इसमें शोइंग रिजल्ट। फिर है मेकिंग सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब होता है अधिकता दर्शाना, अतिशयोक्ति दर्शाना। तो इसमें आपको आएगा एज इफ, मोस्टली एज इफ ही आता है, एज दो तो नहीं आता है। आपको जो सेंटेंस आएगा वो एज इफ ही वाला आएगा। माधुरी, जिसमें जैसे मान लो दिया है आपको, रवीना डांसेस एज इफ शी वर माधुरी दीक्षित। रवीना ऐसे डांस करती है मानो माधुरी दीक्षित हो। इस तरह के आपको एग्जाम्पल आएंगे तो आपको पहचान जाना है कि भाई ये मेकिंग सपोजिशन है। अगला है कंडीशन इन द पास्ट, भूतकाल की कोई शर्त। उसमें आपको जो सेंटेंस है वो मोस्टली इफ़ डैश डैश हैड, उसमें कोई आएगा सब्जेक्ट वगैरह, या फिर सेंटेंस हेड से शुरू होता हो, तो वो आपको समझ जाना है कि भाई ये जो सेंटेंस है वो है कंडीशन इन द पास्ट। अगला है कंडीशन। कंडीशन यानी शर्त। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। कि भाई यदि आप हार्ड वर्क करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। इफ़ यू रन फास्ट, यदि आप तेज़ दौड़ोगे तो यू विल रीच एट होम अर्लियर, आप अपने घर पे जल्दी पहुंच जाओगे। तो कंडीशन हो गई, शर्त हो गई। इसमें आपको इफ़, अनलेस, कई बार और भी कई बार आपको आ जाता है ओ आर, तो वो भी सेंटेंस जो हैं वो कंडीशन वाले हो जाते हैं। अगला है शोइंग कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करने के लिए हम डिग्रियों का उपयोग करते हैं। तुलना किस किस के बीच में हो सकती है? पर्सन यानी व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच में, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना हो सकती है। प्लेस, कोई स्थान के बीच में तुलना हो सकती है। भाई अहमदाबाद की तुलना दूसरे शहर से हो सकती है, अपने भारत देश की तुलना दूसरे देश से हो सकती है। फिर थिंग, कोई चीज़ की तुलना होती है, गर्म है, ठंडी है, तो उसके लिए डिग्री का उपयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। वो भी मैंने आपको वीडियो भेजा है ऑलरेडी। आप मेरे जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब चैनल पे मेरे पे देख सकते हैं, वहाँ सारे के सारे वीडियो अपलोड हैं। ये वीडियो भी आपको वहाँ मिल सकता है, तो आप देख लेना। अगला है ऑफरिंग एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना या सजेशन देना, सुझाव देना। तो इन वाक्यों में आते हैं शुड, ऑट टू, हैड बेटर। अगर इस तरह के आपको
क्लोज दिखे तो आप समझ जाना कि भाई ये जो ऑप्शन है वो आएगा ऑफरिंग एडवाइस या ऑफरिंग सजेशन, कि भाई यू शुड डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इस तरह के आपको वाक्य हों तो आपको वो सलाह वाले वाक्य आ जाते हैं। फिर एक्सप्रेसिंग चॉइस, पसंद या अल्टरनेटिव चॉइस, इसमें आपके जो एक्सप्रेसिंग चॉइस है वो आता है वुड रेदर। ये एक्सप्रेसिंग चॉइस वाला अलग है और अल्टरनेटिव चॉइस वाला अलग है। यदि अल्टरनेटिव चॉइस है यानी आइदर और नाइदर नॉर है तो उसमें अल्टरनेटिव चॉइस आएगा, और यदि वुड रेदर है तो उसमें एक्सप्रेसिंग चॉइस आएगा। अल्टरनेटिव मतलब विकल्पीय, जैसे आइदर और नाइदर नॉर। भाई आप क्या लोगे, या आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। फिर कोई कहता है भाई नहीं मुझे तो चाय भी नहीं चाहिए कॉफ़ी भी नहीं चाहिए, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो ये जो हैं वो हैं अल्टरनेटिव चॉइस। तो आइदर और या नाइदर नॉर से कोई सेंटेंस दिया हो और आपको पूछे भाई कि कौन सा फंक्शन वर्ड है, तो आपको पहचान जाना है अल्टरनेटिव चॉइस। अगला 9वां नंबर का है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। उसमें आता है यूज टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आदत होना। हैबिट का मतलब होता है आदत होना। एक्शन इन द पास्ट, एक्शन यानी कार्य, पास्ट यानी भूतकाल में। किसी काम को हमको भूतकाल में करने की आदत हो, दैट इज़ कॉल्ड हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। इसके लिए जो है यूज टू आता है की आदत होना। आपको यूज टू दिखे वाक्य में तो आपको ऑप्शन रहेगा हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। अगला है टॉकिंग अबाउट ए पर्पस या शोइंग पर्पस, इस तरह का भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्पस यानी उद्देश्य। जब हमारा किसी कार्य को करने का कोई उद्देश्य होता है तो वहाँ पर फंक्शन वर्ड जो होती है वो होती है पर्पस। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, ऑलरेडी है। आप सब्सक्राइब कर रही हैं मेरी वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो इसमें आपको देखिए इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, विद ए व्यू टू। आपको एग्ज़ाम में विद ए व्यू टू और इन ऑर्डर टू के वाक्य ज़्यादा आते हैं। मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से सेंटेंस का पैटर्न होता है, किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं इनके द्वारा, आपको वीडियो में मिल जाएगा। अगला है शोइंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि भाई आज रात को ज़ोर से बारिश आ सकती है। इट मे बी हैविली रेन टुडे, टुनाइट, आज रात को तेज़ बारिश हो सकती है। मे यानी संभावना। यदि सेंटेंस में मे आए तो वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो जाती है, भाई संभावना हो सकती है भाई। या ग्रांटिंग और टेकिंग परमिशन, यदि हमें किसी से आज्ञा लेनी हो, जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन सर मैं अंदर आ जाऊं, तो उसके लिए हम मे का उपयोग करते हैं। या किसी को परमिशन देनी होती है, हमको ग्रांट करनी होती है कि मे यू गो नाउ, अब आप जा सकते हो, तो वहाँ पर भी हम मे का उपयोग करेंगे। तो आप मे देखो तो ऐसा नहीं भाई कि तो आपको देखना है भाई कि किस काम के लिए, किस सेंटेंस, ये सेंटेंस में किस लिए मे आया है, तो आपको देखना है भाई। तो आपको ऑप्शन से बाकी के सेंटेंस के पैटर्न से पता चल जाएगा कि भाई ये ग्रांटिंग परमिशन है या टेकिंग परमिशन है या प्रोबेबिलिटी, ये संभावना के लिए आ रहा है। अगला है शोइंग कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है कंपल्सरी, अनिवार्य रूप से होना, होना ही पड़ेगा या करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ता है या जाना पड़ेगा, जाना पड़ा। इसके लिए आपको जो है हैड टू हैव टू का उपयोग किया जाता है वाक्यों में। तो हैड टू हैव टू देखो आप, तो आपको वहाँ पर करना है शोइंग कंपल्सन, कि भाई मुझे डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आई हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम ए डॉक्टर। इस तरह से मैं एक एक करके आपको जो फंक्शन वर्ड बाकी हैं एक्सप्लेन करने का, मैं आपको एक वीडियो में भेजूँगा, आप देखते रहना। अगला है एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन।
ये है जैसे भाई माधुरी दीक्षित डांसेस लाइक हेमा मालिनी, या हम कहें कि भाई कोई मेरा भाई है वो सचिन के जैसा खेलता है, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट लाइक सचिन, तो वहाँ पर जो है एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन आएगा। लाइक आए तो आपको या एज आए तो आपको वाक्य की पैटर्न से समझ जाना है कि भाई एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एक्शन है। अब डिस्क्राइबिंग पर्सन, किसी व्यक्ति को डिस्क्राइबिंग कर रहा है तो हु, हुज, हुम आए तो वहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग पर्सन करना है। डिस्क्राइबिंग प्लेस, वेयर एवर आए डिस्क्राइबिंग प्लेस करोगे आप। डिस्क्राइबिंग टाइम, एज सुन एज, ये मैं आपको सारी वीडियो में बताऊंगा एक एक करके, लेकिन आपको ये टेबल जो है वो आपको ये सारे के सारे जो लेफ़्ट और राइट में आपको दिए हुए हैं सारे के सारे याद कर लेने हैं। डिस्क्राइबिंग टाइम में एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली हैड और स्केसली व्हेन। फिर है एन एक्शन विदाउट डूअर, यदि पैसिव वॉइस दिया हुआ हो आपको तो आपको एन एक्शन विदाउट डूअर लिखना है उसमें। इम्पोर्टेंट वाले तो ऊपर ऊपर हैं जितने सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में एफ्रेड ऑफ आता है, एस्टोनिशिंग भी आ सकता है, सरप्राइजिंग भी आ सकता है, इसका भी मैंने आपको वीडियो भेजा हुआ है। फिर रिग्रेट माने अफसोस करना, पछताना। सॉरी, इसमें जो वाक्य है इसमें आता है सॉरी करके आता है। और फिर है शोइंग नरेशन, यदि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ हो, उसका सेंटेंस दिया हुआ हो तो आपको वहाँ पर लिखना है शोइंग नरेशन। तो अगर आप ये टेबल लर्न कर लेते हो तो सारे के सारे फंक्शन वर्ड इसमें कवर्ड हो रहे हैं। आपको 12th में भी इजी रहेगा और 11th में एग्ज़ाम में भी आपको ये इजी रहेगा। तो आप वीडियो देखते रहिए और लर्न करने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियो सब्सक्राइब करिए तो मेरे को भी वीडियो बनाने में और आसानी रहेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।